नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। जब चला चली का वक्त आता है ना, तो आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं वो दोनों हाथ से लुटने में लग जाता है, नहीं कहता समेटने में लग जाता है कि अब नाटक खत्म होने वाला है, उससे पहले जितना समेट सकते हो समेट लो। बिहार में यही कुछ आजकल चल रहा है। नीतीश जी, हुआ क्या भगवान मालिक, लेकिन जो कुछ भी हुआ है, कहने के लिए जो कह दे कि नहीं नीतीश जी स्वस्थ है या हुआ, लेकिन जो बिहार में हो रहा है ना, उसको देखने से साफ लग रहा है कि नीतीश बाबू अपने हुस्सो हवास में नहीं है। नहीं तो कई ऐसे निर्णय हाल के दिनों में लिया गया है, बोर्ड का गठन हो, आयोग का गठन हो, जो नीतीश कुमार के होश में रहते हुए संभव नहीं थे। चलिए अब हम पॉइंट पे आते हैं। क्या कीजिएगा, सबका समय अपना होता है और समय बलवान होता है। आज मन की बात सुने ही होंगे, शनिवार का जो उनका मन की बात होता है। अब आइए मन की बात पे आते हैं। किसको मास्टरबा कहते हैं वो भी आप समझ गए होइएगा। आज पूरा देश देखा होगा कि कितने हम हमारे यहाँ जो टीचर लोग हैं कितने अनुशासित हैं। मतलब एक समान शिष्टाचार भी होता है। किस तरीके से लोग बैठे, देख रहे हैं फोटो, देख रहे हैं किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। क्या मतलब है इसका, आप ही बताइए ना। ये कोई तरीका है? अब हम कहेंगे तो फिर लोग कहिएगा हम तो पत्रकार हैं, कर भी दबा देना जानते हैं, मीठी दबा तो हम देते नहीं हैं। हाँ, कैमरा से बाहर जितना मीठी दबा लेना है, मिठाई खाना है, मीठी मीठी बात करना है, वो सब चलता है। लेकिन जैसे ऑन स्क्रीन चीज़ों को रखना शुरू करते हैं, हमारा काम का तरीका है कर भी दबा देना है, तभी असर भी पड़ता है। आज 45 मिनट के इस मन की बात में क्या आपको लगा? सिद्धार्थ जी इस विभाग को कितना समझ पाए, या जिन शिक्षकों को बुलाया गया था, एक दो को अगर छोड़ दे आप, तो जो वो कहना चाह रहे हैं, जो कहना चाहिए था, क्या उन्होंने वो बातें कही? क्या भाई, स्कूल से गांव के लोगों का भरोसा क्यों उठा? बड़ा सवाल है ना। अब हमारे एसीएस कहते हैं सुबह सुबह खूब जोर से गीत गाओ, अपने लोगों को लगेगा, शाम से आवे तो उसको बनाते हुए लोग देख ले कि भाई सबक भी कुछ मिला है, बना रहा है, तो अपने लोगों को लगेगा कि वो पढ़ाई लगता है स्कूल में हो रहा है। आपके यहां जो बच्चा जा रहा है, उस बच्चे में कितने पढ़ने वाले बच्चे जा रहे हैं, कितने पढ़ाई को लेकर गंभीर अभिभावक हैं, उसके बच्चे जा रहे हैं। जरा पहले उसका मूल्यांकन करा लीजिए। और उस गंभीरता से पढ़ाने वाले आपके यहां शिक्षक कितना है, सब समझ में आ जाएगा। आंकड़ा कहीं दूसरे जगह थोड़ी है, आंकड़ा तो आपके सामने में। आज तबादले पर जिस तरीके की चुप्पी साधे रहे, सवाल जवाब हो रहा था, हमको लगता है कि शिक्षकों को भी पूछना चाहिए। हाई स्कूल के शिक्षकों को तो जरूर पूछना चाहिए। 7,000 से अधिक ऐसे स्कूल बिहार में है, अभी डाटा हमको मिला है, जहां शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है कोई समानता नहीं है। छात्र कम है, शिक्षक ज़्यादा है। अब समझिए क्या स्थिति है। 9th 10th 11th 12th, एक तो किशोर आनंद किशोर का जो एडमिशन का प्रोसेस है, उसमें तो भाई गजबी स्थिति है। लड़की का पता चला कि 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर एडमिशन हो जा रहा है। कौन लड़की जाएगी उस स्कूल में, अपना गांव के स्कूल छोड़कर? तो यहीं से उसका स्कूल अलॉट भी होगा। मतलब गजब स्थिति है। कंप्यूटर आने से या डाटाबेस इंस्टीट्यूशन खड़े होने पर और लोगों को सुविधा होनी चाहिए थी, सुविधा होने के बजाय जो है सो सब परेशान है। आज इनको बोलना चाहिए कि आज आखिरी दिन था, हम सब लोग इतने % शिक्षकों का ट्रांसफर की प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। अच्छा लगता, शिक्षक लोग परेशान हैं। उसके प्रवक्ता लोग फेसबुक पर लिख रहा है कि सबका हो गया, निश्चिंत रहिए।
कितना बार क्या लिखा है लोगों को पता है, कितना सही लिखा है सबको पता है। 10 बार तो सिद्धार्थ के बाद जो है जो फेल किया है, तो उसका प्रवक्ता सबका क्या हाल होगा, उसका असिस्टेंट सब जो तारीफ के लिए पुल बांधता है। अरे तारीफ के पुल बांधने के लिए तो उनका IPRD विभाग है, जिस पर वो प्रवचन देते हैं रोज शनिवार को, उस पर अपनी बात वो रखते हैं। लेकिन शिक्षकों की क्या समस्या है, छात्रों की क्या समस्या है, क्यों स्कूल जाने से हिचक रहा है स्टूडेंट, इस पर अगर मीडिया चर्चा नहीं करे, इस पर एसोसिएशन के लोग सवाल नहीं करे, तो फिर जब TTA में गिरिए करना है तो करिए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन हम तो सवाल जारी रखेंगे। आज के उस 45 मिनट के प्रवचन को अगर गौर से आप सुनिए, क्या फलाफल निकला। सिद्धार्थ जी, वाकई में अगर आप स्कूल को सुधारना चाहते हैं तो 9th 10th 11th 12th वाला को तो खेल खत्म हो गया, वहाँ तो स्टूडेंट जा ही नहीं रहा। आप शिक्षा को शिक्षा रहने दिए हैं, शिक्षा को आप लाभुक योजना से जोड़ दिए। बस गार्जियन को स्कूल ड्रेस से मतलब है, किताब से मतलब है, स्कॉलरशिप से मतलब है, और जो भी योजना है लाभुक योजना, साइकिल पोशाक से लेकर जितना तक, उसी से मतलब है। पढ़ाई से मतलब रखने वाला बच्चा आपके स्कूल में नहीं जा रहा है। मध्याह्न भोजन मिल रहा है, भोजन किया, मस्त है। भोजन की उपलब्धता पर भारत सरकार की जो भी सोच रही हो, लेकिन जमीन पर यही है कि उस वजह से जो एक माहौल पढ़ाई का बनना चाहिए था, हालांकि हम इसके पक्षधर नहीं हैं। मेरा मानना है कि मध्याह्न भोजन के साथ पढ़ाई का माहौल शिक्षकों को बनाना चाहिए, लेकिन बिहार में कहीं ये स्थिति नहीं है। शिक्षक वहीं करप्ट होता है, और शिक्षक भ्रष्ट हो जाएगा तब उस समाज का क्या होगा, क्या स्थिति होगी उस समाज का, सब सोच सकते हैं। तो शिक्षक भ्रष्ट, मध्याह्न भोजन से शुरू, वहीं से किताब दीजिएगा, विद्यार्थी है 100 को दीजिएगा 60 को, ये सब शिक्षकों को गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो इन सब बातों पर बात होनी चाहिए ना, उन सब बातों पर कोई बातचीत नहीं है। आप अगर शिक्षा में वाकई में सुधार लाना चाहते, गुणवत्ता, परीक्षा पर सवाल हुआ ना भाई हम लोग भी छमाही और बरमाही दुइये भी, और कहते NCERT। अरे भाई, बिहार के टेक्स्ट बुक में जितनी ताकत था ना, NCERT वाले स्टूडेंट को हम लोग दिल्ली में बैठ के पढ़ाते थे, जो NCERT से पढ़ के आता था। पहला बैच हम लोग हैं इंट्रेंस टेस्ट देके एडमिशन लेने वाले, और 80 गो सीट था हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, और उस 80 में हम लोग गए हुए थे LS कॉलेज से, बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालय से, मतलब कॉलेज से, और जबकि 80 गो सीट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को भी था जो वहां से पढ़ा हुआ था। कम से कम 30 से 35 सीट पर हम लोग बाहरी लोग कब्जा करते, जो यही बिहार बोर्ड से पढ़ के हम लोग गए हुए थे। अरे बिहार बोर्ड में जो पढ़ाई हुआ ना, स्टूडेंट को जो सो रगड़ देता था। NCERT, हाँ ठीक है, NCERT बुक में बहुत तरीके का मतलब विजनरी, हम तो खुद कहते हैं कि आज हम NCERT पढ़ते थे, अब समझ में आता है कि भाई NCERT क्या है। शुरुआती दिनों में NCERT UPSC की तैयारी में पढ़े तो हर बार पढ़ते थे तो नई बातें समझ में आता था। आज तक NCERT में यही खासियत है कि जितनी बार आप पढ़िएगा ना, कुछ नई बातें आपको सब समझ में आएगी। कहीं ये तो छूट गया था पिछली बार, किताब रंगते रंगते खत्म कर दीजिएगा, फिर भी नई बात आपको सामने आ जाएगी। ये तो है, लेकिन बिहार का बाकी विषय ऐसा नहीं है। गणित उन्नित बिहार का बहुत बढ़िया था। क्या कहते हैं, साहित्य बिहार का खुद रहना चाहिए। NCERT साहित्य की जरूरत क्या है, बिहार के लोगों के अपनी साहित्य पढ़नी चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें, व्यवहारिक चीज़ों से सिद्धार्थ जी को वो समझदारी उनको डेवलप करना चाहिए था। आज के मन की बात से हम बहुत निराश हैं, खास करके कई मुद्दों पर उन्होंने चुप्पी साधी है। और आज मास्टर साहब तो दिखाइए दिए कि हम मास्टरवा क्यों कहते हैं।